जय श्री राम दोस्तों। हम जिस वर्ष में जी रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। विगत कुछ वर्षों में हम सभी ने श्री राम जन्मभूमि और इस मंदिर के आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा व सुना अवश्य होगा, किंतु इस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। यह मंदिर सबसे पहले कब बनाया गया व आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति रही, इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। ये वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये जो जानकारी है इस मंदिर के संघर्ष के विषय में, इस मंदिर के पुनरुद्धार में शहीद हुए उन लाखों हिंदुओं के बारे में यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो को शुरू। आज हम 1528 से लेकर 2024 तक इस मामले को देखेंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के समय हुए पहले शिलान्यास समारोह 6 दिसंबर 1992 को हुआ विध्वंस, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की टाइमलाइन को समझेंगे। कार से वो गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके। अपनी यात्रा को स्थगित कर दे। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। साल 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू लोग अपने आराध्य श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने ही मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। साल 1855 यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके कारण मस्जिद के सामने एक घेरा बना दिया गया। इसके कारण हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया गया। बाहरी आंगन में एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साल 1856-57 इस दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वेदांत बताते हैं कि घटना से पहले मुसलमानों और हिंदुओं की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक ही थी। साल 1885 महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान पे महंत होने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 को मुकदमा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। साल 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी, जिसमें मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि अपनिवेशित प्रशासन ने मरम्मत और नवीनीकरण की मंजूरी दे दी है। इस घटना के दौरान मस्जिद के हुए नुकसान के लिए हिंदुओं पर जुर्माना लगाया गया। साल 1949 मस्जिद में भगवान रामलला की मूर्तियां मिली। कथित तौर पर कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां पर रखी थी। सरकार के साइट को विवादित स्थल घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव गोविंद नारायण को बाबरी मस्जिद स्थल पर एक ऐतिहासिक मंदिर के बारे में सूचित किया। साल 1984 हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के अगुवाई में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर के निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में अभियान को अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। साल 1986 जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया और मुस्लिमों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नज़दीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। 1990 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू किया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किए, मगर अगले वर्ष वार्ताएं विफल हो गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ाने के मकसद से गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। दंगों में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 1993 नरसिम्हा राव सरकार ने 68 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का आदेश पारित किया। साल 2002 फरवरी 2002 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च को निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। 13 मार्च 2002 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक चली खुदाई की रिपोर्ट आने के बाद कहा गया कि उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। अगस्त 2003 भाजपा नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक विशेष विधेयक लाने के वीएचपी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 2004 लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण अवश्य किया जाएगा। 28 जुलाई 2005 लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी विध्वंस मामले में रायबरेली के एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किए। 20 अप्रैल 2006 कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के सामने लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। 24 नवंबर 2009 लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को मुस्लिम और हिंदुओं भाइयों के बीच 2:1 के अनुपात में 1/3 भूमि आवंटित। 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। साल 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने सारी जमीन रामलला को सौंपने का आदेश दिया। वही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की। साल 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। साल 2024 22 जनवरी को इतिहास बनते हम सब ने अपनी आंखों से देखा, जिसे देखने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने सपना सजोया था। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी मनाई गई, जिसमें हमारे आराध्य श्री राम नए मंदिर में विशेष पूजन अर्चना किया गया।